प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि पूर्व की कक्षा में हमने गहन कृषि के बारे में, गहन निर्वाण कृषि के बारे में पढ़ा, आज की कक्षा में हम डेयरी फार्मिंग या व्यापारिक दुग्ध उत्पादक या दुग्ध पशुपालन कृषि के बारे में चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थियों, डेयरी फार्मिंग क्या होता है? डेयरी फार्मिंग दूध तथा दूध पदार्थों का व्यापारिक स्तर पर उत्पादन करना डेयरी फार्मिंग कहलाता है। इस कृषि में अधिक दूध देने वाले पशुओं का पालन पोषण आधुनिकतम तरीके से अर्थात उन्नत एवं दक्ष प्रकार से किया जाता है। इस कृषि पद्धति का मुख्य उद्देश्य दूध एवं दूध से निर्मित वस्तुओं को व्यापार के लिए प्राप्त करना होता है। इस प्रकार की कृषि का विस्तार मध्य अक्षांशीय भागों में हुआ है। यानी इस प्रकार जो कृषि है, जो शीतोष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में ज़्यादा मात्रा में हुआ है, क्योंकि उन क्षेत्रों में क्लाइमेट अच्छी होने के कारण जो दूध प्राप्ति का जो मुख्य स्रोत होता है, गाय होती है या अन्य जो पशु होते हैं, उनके लिए जो उत्तम किस्म की घास या अन्य प्रकार के जो पशु जो खाद्य पदार्थ होते हैं, उन क्षेत्रों में बहुत ही अच्छे होते हैं। इसलिए उन क्षेत्रों में ये जो व्यापारिक रूप से दूध एवं दूध के उत्पादन को प्राप्त करने के लिए इस प्रकार की कृषि को बढ़ावा दिया गया है या उसका विकास वहाँ ज़्यादा हुआ है। यदि हम इसके डेयरी फार्मिंग के प्रमुख क्षेत्रों के बारे में चर्चा करें तो देखते हैं कि उत्तर पश्चिमी यूरोप से लेकर अटलांटिक तट से लेकर पूर्व में मॉस्को तक ये डेयरी फार्मिंग का सबसे बड़ा प्रदेश है। इसमें ग्रेट ब्रिटेन, पोलैंड, डेनमार्क, बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और रसिया के जो यूरोपियन जो पार्ट है वो इसमें शामिल है। तो विद्यार्थियों, इस क्षेत्र में मुख्य विकसित होने के कारण मुख्यतः ये है कि इस क्षेत्र में शीतोष्ण घास के मैदान मिलते हैं, जहाँ पशुपालन आसानी से किया जाता है, या गायों के लिए जो पौष्टिक जो घास होती है वो इन मध्य अक्षांशीय घास क्षेत्रों में या शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में मिलती है। तो वहाँ और वो विशाल मात्रा में घास के जो मैदान मिलते हैं तो पशु के पालन के लिए आसानी होती है। दूसरा जो प्रमुख क्षेत्र है, अमेरिका में कनाडा, यूएसए के महान झीलों के समीपवर्ती क्षेत्र है और महान झीलों के पश्चिम में स्थित प्रेरी प्रदेश से लेकर पूर्व में अटलांटिक तक। यानी उत्तरी अमेरिका की अपन बात करें तो ये यूएसए के जो महान झीलों के जो समीपवर्ती जो क्षेत्र है, वहाँ पर जो प्रेरी घास के मैदान वाला जो क्षेत्र है, उनमें है जो इस तरह की जो आपके जो डेयरी फार्मिंग का विकास हुआ। ये चित्र देखिए साथियों, तो इसमें आपको डेयरी बेल्ट जो आपको ये गोला जो कर रखा है, ये जो महान झीलें आपको अंगुलीकार में दिखाई दे रही, इस आसपास क्षेत्र के रीजन में जो डेयरी फार्मिंग है उसका विकास अधिक हुआ है। दूसरा जो तीसरा प्रमुख क्षेत्र है, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया व न्यूजीलैंड। दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया, न्यूजीलैंड, यहाँ अगर अपन देखें तो डाउन्स जो घास के मैदान है, या न्यूजीलैंड में कैटरबरी जो घास के मैदान हैं, उन क्षेत्रों में भी पशुपालन किया जाता है या डेयरी फार्मिंग किया जाता है। तो यहाँ पर भी क्या है, शीतोष्ण घास, मुख्य रूप से अगर देखें शीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्रों में या शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु में डेयरी फार्मिंग या व्यापारिक दुग्ध पशुपालन सर्वाधिक विकसित हुआ है। अगर विश्व के मैप पर नज़र डालें
तो ये मैप आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें जो ब्लैक कलर का जो आपको शेड जो दिख रहा है, ये जो क्षेत्र है, जो जैसा कि पहले इसमें मैंने आपको बता रखा है, प्रमुख क्षेत्र उत्तर पश्चिमी जो यूरोप जो आपको ये दिख रहा है, यूरेशिया महाद्वीप में आप देखें ये यूरोप है ये, तो और फिर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जो महान झीलों के आसपास वाला जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है। ऑस्ट्रेलिया में आप देखिए, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में और तस्मानिया द्वीप में जो ये व्यापारिक दुग्ध पालन है उसका विकास अधिक हुआ है। इसी तरह देखिए यूएसए में भी आपको ये मैप सामने दिखाई दे रहा है, जिसको लाल घेरा कर रखा है, उसमें देखिए ग्रीन डेयरी बेल्ट जो लिख रखा है उस क्षेत्र में प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। अब अगर अपन बात करें कि व्यापारिक दुग्ध पशुपालन कृषि की क्या विशेषता है, तो इस प्रकार की कृषि या डेयरी कृषि प्रदेश में गायों का सर्वाधिक महत्व होता है, क्योंकि गाय ही दूध का प्रमुख स्रोत होती हैं। तो विद्यार्थियों, अगर अपन ध्यान से देखें तो मध्य अक्षांशीय जो घास के जो क्षेत्र है उसमें जर्सी गाय है, हेलोस्टीन किस्म की जो गाय है, जो सर्वाधिक दूध देने वाली गाय मानी जाती है, तो उनका मतलब इस क्षेत्र में होना या उस क्षेत्र में इस प्रकार की किस्म जो मिलती है गायों की, तो ये है जो प्रमुख इसकी एक विशेषता है। दूसरा है, इस कृषि प्रदेश में श्रम की आवश्यकता होती है। पशुओं को चराने, दूध निकालने के लिए वर्ष भर श्रम की आवश्यकता रहती है। यानी डेयरी फार्मिंग जो पशुपालन है या व्यापारिक दुग्ध उत्पादन पशुपालन है, यहाँ पर श्रम की आवश्यकता रहती है। पशुओं को चराने के लिए, दूध निकालने के लिए या अन्य प्रकार की जो व्यवस्थाएं होती है उसमें मानवीय श्रम की अधिकता रहती है। इसलिए इस क्षेत्र में या इस कृषि प्रदेश में श्रम की सर्वाधिक आवश्यकता रहती है। अगला देखिए विद्यार्थियों, डेयरी कृषि कार्य नगरीय एवं औद्योगिक केंद्रों के समीप किया जाता है, क्योंकि इन क्षेत्रों में दूध व दूध के उत्पादों के अच्छे बाजार होते हैं। अगली हम विशेषता देखें तो इस क्षेत्र का जो सर्वाधिक विकास हुआ है वो नगरों के पेरीफेरी एरिया में हुआ है, यानी नगर के समीपवर्ती क्षेत्र है उस रीजन में डेयरी कृषि फार्मिंग का सर्वाधिक विकास हुआ है, क्योंकि जो दूध और दूध से बने हुए जो उत्पाद होता है उनके लिए जो प्रोडक्शन होता है, उनके लिए जो बाजार की जो उपलब्धता होती है वो नगरीय जो क्षेत्र होते हैं वो प्रमुख रूप से माने जाते हैं। अतः इस प्रकार की कृषि का जो विकास है वो नगरों या औद्योगिक केंद्रों के समीपवर्ती क्षेत्रों में ज़्यादा हुआ है। अगली हम विशेषता देखें तो इस कृषि प्रदेश में पूंजी की अधिक आवश्यकता रहती है। पशुओं के लिए आवास गृह, घास भंडार, दूध उत्पादन के यंत्रों के आदि हेतु पूंजी की आवश्यकता रहती है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार की कृषि में पूंजी की जो आवश्यकता रहती है, क्योंकि पशुओं के लिए एक उत्तम किस्म के आवास घर, उनके घास के जो भंडार है या दूध उत्पादन के जो यंत्र है या दूध को सुरक्षित करने के लिए अनेक प्रकार के जो यंत्र होते हैं या हाई टेक्नोलॉजी वाले जो यंत्र होते हैं प्रोडक्शन निकालने के लिए या प्रोडक्शन बनाने के लिए, तो उनके लिए पूंजी की अधिक आवश्यकता रहती है। अगली विशेषता देखें तो इस कृषि प्रदेश में पशुओं के स्वास्थ्य, प्रजनन एवं वैज्ञानिक देखरेख के लिए चिकित्सा पर अधिक ध्यान दिया जाता है। तो विद्यार्थियों, हम देखें तो इस प्रकार के जो कृषि प्रदेश होता है उनमें पशुओं के जो स्वास्थ्य है उनकी देखभाल के लिए या पशुओं के प्रजनन के लिए वैज्ञानिक देखरेख की आवश्यकता होती है। तो चिकित्सा पर भी ज़्यादा खर्च किया जाता है या उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ताकि उत्तम किस्म के पशुओं का विकास किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा में प्रोडक्शन प्राप्त किया जा सके। इस प्रदेश में दुग्ध पदार्थों के निर्माण के कारखानों तथा दूध से बने पदार्थों का बाजार में वितरण एवं निर्यात के लिए अच्छे परिवहन साधनों का विकसित होना आवश्यक है। यदि हम देखें डेयरी फार्मिंग का विकास इसलिए वहाँ पर ज़्यादा हुआ क्योंकि उन क्षेत्रों में पदार्थों के निर्माण के कारखाने या पदार्थों का जो व्यापार होता है उनके बाजार में वितरण और निर्यात के लिए अच्छे परिवहन के साधन भी आवश्यक होते हैं। इसलिए अपन देखें तो मध्य अक्षांशीय जो देश है वो इसमें परिवहन की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा विकसित है। इस कारण से भी वहाँ इस प्रकार का
कृषि विकसित हुआ है। इस कृषि प्रदेश में देखें तो उन्नत तकनीकी, वैज्ञानिक प्रबंधन या प्रशिक्षकों का उपयोग आदि किया जाता है। यानी इस प्रकार की जो कृषि, जो डेयरी फार्मिंग जो कृषि होती है, उसमें उन्नत प्रकार की जो तकनीक होती है वो और वैज्ञानिक प्रबंधन। उन्नत प्रकार की तकनीक का मतलब ये होता है कि पशुओं की संकर नस्ल या उन्नत नस्ल विकसित करने के लिए उन्नत तकनीक का होना आवश्यक है। साथ ही दूध व दूध से बने प्रोडक्शन है, उनके लिए भी एक वैज्ञानिक प्रबंधन की आवश्यकता होती है और वो खराब नहीं हो, उसके लिए भी प्रशिक्षकों का उपयोग किया जाता है। इस तरह से हम देखें तो जो डेयरी जो फार्मिंग है किन क्षेत्रों में विकसित हुआ, उसकी क्या क्या विशेषता है। धन्यवाद।